हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। और ये जो लेक्चर है ना, आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो आप चाहे अपने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे हो जो 2018-19 में आया हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन देख रहे हो, है ना, या फिर जो भी अभी आप क्वेश्चन देखने वाले हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सारा का सारा क्वेश्चन आप इसी लेक्चर के बेसिस पर कर पाओगे। ठीक है। स्टार्ट किया जाए। बड़े ही ध्यान से समझना है। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। वो बात की बात है, जब तक आप यहाँ पर नहीं पढ़ोगे तो आपको नोट्स से भी समझ में आने वाला नहीं है। नोट्स आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, हाँ, बट यहाँ पे समझो, चीज़ों को समझोगे तो फिर नोट्स भी समझ में आपको इजीली आ जाएगा। तो बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ओके, अभी तक देखो हमने क्या कहा सर कि हमारा जो रेट है ना, रेट बेसिकली हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड होता था। हम रेट को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, बट ऐसी कुछ टेक्निक अप्लाई करी गई जिसके बेसिस पे हम एक गैस करके, है ना, हम कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करके, कुछ गैस करके हम जो है उस रिएक्शन की जो रेट है या फिर उसकी जो ऑर्डर है हम वो बता सकते थे। अब बहुत सारे मेथड दिए गए, एक ग्राफिकल मेथड दिया गया, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड दिया गया। ये तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो उनके लिए है। ठीक है। फिलहाल अभी हम अपने बोर्ड पर्पस की बात कर रहे हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी पर्पस से अगर हम बात करें तो हमारी एनसीईआरटी में जो मेथड दिया गया है उसको कहा गया है इंटीग्रेटेड लॉ रिएक्शंस। ठीक है। इक्वेशन, ठीक है, रिएक्शन नहीं, इक्वेशन, रिएक्शन कह लो, इक्वेशन कह लो। ओके। तो हमें क्या पढ़ना है, बहुत सारे मेथड है, हमें उनमें से पढ़ना है क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ना है। अब इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बेसिस पे हम दो टाइप के रिएक्शन की जो है रेट निकालना सीखेंगे। एक हम बात करेंगे अपने जीरो ऑर्डर की, एक हम बात करेंगे अपने फर्स्ट ऑर्डर की। यानी कि आपको जो है केवल और केवल दो टाइप के रिएक्शन के बारे में पढ़ना है इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। एक आपको पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा वीडियो है, ये ओनली बेस्ड है हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर। और मैंने आपको जो भी क्वेश्चन दिखाया, ये सारे के सारे मैंने आपको जो भी क्वेश्चन दिखाया ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी बेसिस पर करेंगे सॉल्व। बहुत ईजी है, बहुत बार ये पूछा गया, 2-2, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया। देखो स्टार्ट किया जाए। चलो हेडिंग लगा लो, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो हेडिंग लगा लिया। नो, हम इसे बात करेंगे अपने, हमें कौन से मेथड के बारे में पढ़ना है, हमें जिस मेथड के बारे में पढ़ना है हम उसको कह रहे हैं क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, या जिसको हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड भी कहते हैं। जैसे देखो नाम से ही लग रहा है इंटीग्रेशन का हम इसमें यूज करेंगे। अब नहीं आता इंटीग्रेशन, अभी हम जस्ट मैथ में भी इंटीग्रेशन आज या कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बट हम इसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताएंगे। इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है मैंने पहले भी बताया है और आज भी बताएंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इंटीग्रेशन, है, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये है तो ये रट लीजिए। चलो, मैथ जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, हम आज या कल से मैथ में इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करने वाले हैं रेट कौन से ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, मान लो सर अगर हमने कहा कि देखो हम स्टार्टिंग वाले, अगर हम अपने वीडियो की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने रेट को कैसे डिफाइन किया था, तो हमने कहा था सर रिलेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास अगर एक इक्वेशन है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से हमारा ये एक, अगर एक रिएक्शन है, एक ये इक्वेशन बन रहा है, तो इसका हम जो रेट फाइंड आउट करते थे वो क्या कहते थे, रेट इज इक्वल टू, हम क्या क्या बोलते थे, हम ये बोलते थे के और कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा अपॉन डी टी। सॉरी, ये डी टी अगर हम ऐसे नहीं लेते थे तो हम केवल ये बोलते थे। या फिर एक और एकदम पहले, जैसे हमने जब स्टार्टिंग, जब हमने वीडियो जब स्टार्ट किया, जब इंट्रोडक्शन जब हमने दिया था, जब उस वीडियो में हमने जब रेट के बारे में पढ़ा था, तो हमने रेट इज इक्वल टू क्या कहा था, हमने ये कहा था क्या कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसको हम रिएक्टेंट, देखो पीछे एक बार देख लो, चेक कर लो, सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो में, है ना। और यहाँ पे हमने माइनस लगाया था। माइनस का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस का सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही थी। ये बातें हमने पढ़ी थी। अब देखो, अब यही जो हमारा फॉर्म है ना, इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं क्या, हम इस फॉर्म को कहते हैं क्या, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। भाई हमने कहा ना डिफरेंशिएट, हमने कहा, तो हमने इसको क्या कहा, हमने इसको कहा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, है ना। अच्छा, तो अब
हम बारी बारी से दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर जो हमारा रिएक्शन होगा, है ना, जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए हम पढ़ेंगे, रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे ना, हम फिर बाद में बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो पहले हम समझते हैं किसका, फर्स्ट हम समझते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में कई बार 2-2, 2.5 मार्क का पूछेगा। बहुत ही सिंपल देख लो ये क्वेश्चन को, ओ माय गॉड, इतना सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, 2017, 18, 19, 16, 17 ऐसे में पूछेगा। ठीक है, तो हेडिंग आप लगा लो। अब हम यहाँ से हमारी मेन हेडिंग चलेगी क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा बहुत हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। देखो क्या है ये चीज़, समझते हैं इस चीज़ को। तो अब जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमारा जो जीरो ऑर्डर, अगर हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर, हम क्या बोलते हैं, अगर हम जीरो ऑर्डर बोल रहे हैं तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमारी जो इक्वेशन की जो रेट है ना, उसकी मतलब हम ये कहते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, है ना, हमारी जो इक्वेशन की जो रेट है, ठीक है, वो उसकी जो पावर होती थी वो हम क्या लेते थे, वो हम जीरो लेते थे। इट मीन्स हम ये कहते थे कि जो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी वो किसके होता था, प्रोपोर्शनल टू जीरो, मतलब, और उसकी जो पावर की जो हम कंसंट्रेशन लेते थे वो क्या लेते थे, जीरो लेते थे। ऐसा समझ लो, जैसे हमने कहा कि मान लो अगर हमारे पास अगर कोई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, हम ये कहते थे कि भाई ए है और ए टू द पावर जीरो, यही तो कहते थे ना। ओके, तो देखो अगर मान लो कि हमने कहा कि सर मेरे पास अगर एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अब इस रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, तो अगर हम इसका रेट लिखें और हमें पता है कि हमने ये कौन सा रिएक्शन लिया, हमने ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिया, ठीक है, तो अगर हम इसका रेट लिखेंगे भाई तो हमें इसका रेट क्या मिलेगा, इज इक्वल टू रेट, देखो क्या मिलेगा, तो डी डी टी किसका कंसंट्रेशन, ऑफ रेट का कंसंट्रेशन। क्या ये सही है, नहीं सही, क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, अच्छा देखो, और इसी को अगर हम इस वाले फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इस वाले फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या करेंगे हम, तो हम इसी को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, के, और यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे देखो जैसे वहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट क्या होते थे, ए और बी ये होता था, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, आर, तो हम क्या कहेंगे, आर के पावर जीरो। बोलो क्यों जीरो क्यों लगा दिया सर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बोलो ये बात सही है, ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई। इस वाले रिएक्शन के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सर, ठीक है। नहीं समझ में आया मतलब आपने पिछला वाला वीडियो अच्छे से नहीं देखा है, ठीक है, और आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब यानी कि हमने कहा सर हम इन दोनों को अगर हम एक साथ लें, अच्छा किसी की पावर अगर जीरो होती है, जैसे आपको पता है कि किसी के भी पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। कोई भी पावर चाहे मतलब वैल्यू चाहे जो भी, उसकी अगर पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। तो हम इसकी पूरे की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो फाइनली हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का डी आर डी टी इज इक्वल टू के, ये मिलेगा। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस डी आर को छोड़ देते हैं, ठीक है, और हम इस डी टी को इधर भेज देते हैं, ठीक, क्या मिलेगा, डी टी के डी टी, क्या मिलेगा भाई, के डी टी मिलेगा। अब मेरी बात समझो, माइनस का के डी टी, माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। मेरी बात समझो, देखो अगर हम बोलते हैं सर हमें इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाकी हम डिटेल में चीज़ें हम अपने मैथ्स में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ये कैसा सिंबल होता है, ये किसका सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे बना लो, जैसे बना दिया, ठीक है ना। तो ये यानी कि हम इसका इंटीग्रेशन करें। अच्छा, इंटीग्रेशन जब भी करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमें अगर x का इंटीग्रेशन करना है, बात समझना, अगर हमें x का इंटीग्रेशन करना है तो x के साथ dx होना चाहिए। अगर हमें t का इंटीग्रेशन करना है तो t के साथ dt होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो जैसे मान लो हमने कहा, अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, देखो बात समझ रहे हैं। यहाँ से हमने कहा कि अगर मेरे पास मान लो x है, ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, हम इस x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो इसके साथ एक dx होना चाहिए और हम ये सिंबल लगा देंगे, देन हम इस x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे।
अब इस x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूले होते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो x की पावर क्या है, 1 है फिलहाल, तो हम 1 ना लेकर के, 2 ना लेकर के, 3 ना लेकर के, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में लिया था n, तो वैसे हम क्या लेते हैं यहाँ पे n ले लें। तो अगर हम x टू दी पावर अगर n का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बात समझो, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। अच्छा, आप कह रहे हो सर कि मेरे को सर केवल जो है dt का करना है या मान लो dr का करना है। देखो, अगर हम dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें केवल मिलेगा t, कैसे मिलेगा भी बताते हैं। अगर हम dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें dr का इंटीग्रेशन मिलेगा r, कैसे मिलेगा बताते हैं। बात समझो, ये चीज़ पहले नोट डाउन कर लेना। देखो, हम कह रहे हैं हमें ये करना है कि सर ये कैसे मिला। अगर जिन बच्चों को लगता है कि हाँ ये सही है सर, सही बोल रहे हैं, फिर आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज जिन बच्चों को नहीं लगता है कि नहीं हम जानना है ये कैसे मिला, तो फिर आप मेरे साथ बने रहो। देखो, यही तो फ़ायदा मिलता है ना ऑनलाइन पढ़ाई का। चलो ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग भगाया हटा सकते हो। देखो, हमने कहा सर इसकी आप ये सर dt आपने कैसे ला दिया। देखो बात समझो, अब हमने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास dt है और हमें केवल इस dt का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, अब यहाँ पर t तो है नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या हम इस dt को t के पावर 0 कर सकते हैं क्या, इंटू dt कर सकते हैं क्या, बोलो। ऐसे कर सकते हैं, dt इज इक्वल टू हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, t के पावर, भाई t के पावर 0 का मतलब क्या, 1 का मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू dt दैट इज dt। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, x के पावर दैट इज t के पावर n प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t की पावर 1 दैट इज t अपॉन 1, मतलब क्या मिला, t। तो मैंने आपसे क्या बताया कि dt का कहीं भी dt, dr, dx, कुछ भी dy, अगर इसका आपको अगर डिफरेंशिएशन अगर सॉरी इंटीग्रेशन अगर करने को मिल जाए तो उसका हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, सिंपली t। dt का मिलेगा क्या कर देंगे t, dr का मिलेगा क्या कर देंगे r, अगर हमें dx का मिलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर देंगे x, आगे बस में अगर हमें dy का मिलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर देंगे y। क्लियर है ये बात, बताओ ये बात समझ में आई। तो सिमिलरली चलो इतना मिटा दिया जाए, बस सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल है यार, है ठीक है। देखो, तो हमने कहा सर हम क्या कर लें, हम इसका जो है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया जाए, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो ये सिंबल लगा दिया जाए, सिंबल लगा दिया मतलब हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, इज इक्वल टू ये। अब देखो यहाँ पे के कांस्टेंट है, जैसे हमारा डिफरेंशिएशन में अगर कुछ चीज़ कांस्टेंट हो तो उसको क्या कर लेते हैं, उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा के भी क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ से माइनस के को ले लेते हैं बाहर और क्या हो जाएगा dt। अब आप dt का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये, अब अगर हम dr का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा r। भाई कंसंट्रेशन ब्रैकेट में रहने देते हैं, कोई भी एक वैल्यू कोई भी एक क्वांटिटी होगी तो हम उसको ब्रैकेट में ही छोड़ देते हैं। कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद बड़े ब्रैकेट के साथ, है ना, इज इक्वल टू माइनस का के टी। अब मेरी बात समझो, जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन जब भी किया जाता है तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं आई। वेयर आई हमारी क्या है, आई हमारी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लिख लेते हैं वेयर आई इज, ये है, ये फैक्ट है, ठीक है। आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है, आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखो, अब ये जो आई है ना, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, हमें इस आई की वैल्यू निकालनी होती है कि हम कैसे आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो अब उसके लिए हम ये मान करके चलते हैं कि अब हम देखो, अब हम एक इनिशियल वैल्यू लेकर के चलेंगे। मान लो हमने कहा सर हमारे पास अगर टाइम अगर 0 हो तो उस केस में हमारा जो रिएक्टेंट होगा उसके पास पूरा का पूरा क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम कह सकते हैं। अगर t इज इक्वल टू हमने कहा सर 0, अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है रिएक्शन, अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है, तो उस केस में हम r इज इक्वल टू क्या लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे। तो देखो अब हम इस i को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करने का तरीका देखो क्या है, हम ये कहेंगे क्या कि इफ t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जस्ट टाइम, अभी उस रिएक्शन का टाइम अभी जस्ट स्टार्ट ही होने को है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। देन हमारी जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इतना अभी जगह छोटा भी इतना काम आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि जो अब R है ये क्या हो जाएगा, अब अगर हमने T0 अगर हमने 0 लिया तो हमारा R क्या हो जाएगा, हमारा R हो जाएगा R0,
ऐसा नहीं कर देना कि आर भी हमारा 0 हो जाएगा, ना ना ना। आर 0 का मतलब क्या है, इस आर 0 का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके, रिएक्टेंट्स, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? बताओ, देखो हमने कहा सर अगर क्या हो, टी इज इक्वल टू, जस्ट अभी रिएक्शन स्टार्ट ही होने वाला है, देखो अपने रिएक्शन को देखो, आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो बन रहा है, जस्ट अभी रिएक्शन स्टार्ट ही होने वाला है। तो स्टार्ट होने वाला है मतलब अभी जस्ट उसकी अभी कंसंट्रेशन कैसी होगी, वो इनिशियल कंडीशन में होगी। तो हमने कह दिया सर आर इज इक्वल टू आर नॉट। तो देन अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन में है ना, मान लो कि हमारा ये जो है ये इक्वेशन नंबर बना फर्स्ट, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में हम आर की वैल्यू क्या रख देते हैं, आर नॉट रख देते हैं, और टी की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0। भाई टी की वैल्यू 0 रखेंगे तभी तो आर नॉट हमें मिलेगा, है ना। तो हमने कहा सर चलो रख दिया जाए, तो हमने कहा चलो इसमें रख देंगे, तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आर नॉट। अब आर की जगह कितना हो गया, आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की जगह हमें रखना है 0 और प्लस आई की जगह आई रखना है। सो फाइनली हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो हमें यहाँ से जो है देखो आई की वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो, यहाँ से हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, देखो तो आई इज इक्वल टू हमें जो आर, एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ से रखा और यहाँ पे आर इनिशियल मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज आर 0 इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, आई। अब क्या करना है, देखो आपने आई की वैल्यू निकाल ली। आपने किसकी वैल्यू निकाली, अभी आपने कहा ना कि सर आई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो अब इस हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो हमने आई की वैल्यू निकाली। ये आई निकालने का तरीका है, वो हम एज अ 0 ऑर्डर वाले में भी यूज करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर वाले में भी यूज करेंगे। तो हमने आई की वैल्यू निकाली ना। अब हम इस आई की वैल्यू क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो रख दिया जाए, तो देखो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू क्या रखनी है, आर नॉट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन। सो ऐसा करते हैं, के टी को इधर ले आते हैं, आ जाओ के टी इधर आ जाओ तुम। तो कितना हो जाएगा, देखो आर नॉट, ये पहले से इधर पड़ा हुआ है मगरमच्छ की तरह, ये इधर आ गया आर। अब देखो के इज इक्वल टू कितना हो गया, तो के इज इक्वल टू हो गया आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये पता है क्या है, यही हमारा जो है रेट कांस्टेंट है, किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आगे बात समझ में। तो इसको हमने मान लिया है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और आ रही है ट्रैक्टर, देखो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर, कोई मान लिया इसको इक्वेशन सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने के निकाल लिया, और ये जो हमारा के है ना, यही हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ 0 ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। चलो लिख लिया जाए, हम ये कह सकते हैं क्या, कि दिस एक्सप्रेशन है ना, इज रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ 0 ऑर्डर, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इस 0 ऑर्डर से रिलेटेड हम कुछ बेसिक चीज की प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लिख लो इतना पहले, इतनी सारी चीजें पहले आप अपनी कॉपी में कर डालो, जल्दी से कर लिया, हो गया, मिटा दिया जाए। चलो देखो मिटाते हैं इसे। देखो ना, छोटी सी एक हेडिंग लगा लो, कुछ हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, है ना। जो भी हमारे 0 ऑर्डर रिएक्शन है, इनके हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। अब इसके बेसिस पे भी हमारे वे वाले सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। देखो तो जैसे आप अपने कॉपी में, है ना, आपने इक्वेशन सेकेंड लिखा है, तो आप थोड़ा उस इक्वेशन सेकेंड को ध्यान से देखो, है ना। हम बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। देखो हमने कहा सर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है ना, क्या है, देखो दैट इज आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये मैच कर रहा हमारे किससे, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद आया ये इक्वेशन, क्लास अपने 10th में जो बच्चे बायोगे होंगे वो क्लास 10th में पढ़े होंगे। 11th में तो मैथ्स आपने अगर नहीं लिया होगा तो आपने ये क्लास 10th में पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है।
ये हमारी जो इक्वेशन होती है हमारी शो करती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। किसकी लाइन, कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, STRAIGST। ओके, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कौन सी लाइन शो करती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये शो करती है। ठीक है, y = mx + c। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं भाई, अगर स्ट्रेट लाइन शो कर रही है तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ भी हमें कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि हम ग्राफ किसके किसके बीच बनाएं। देखो, तो ग्राफ जो हम अगर हमारा देखो, अगर हम ये बात करें कि हम पहली जो ग्राफ बनाएंगे ना वो बनाएंगे बिटवीन t एंड हमारी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, r, उसके बीच हम बनाएंगे t और r। ओके नाउ, तो हमने कहा कि अगर हमें ग्राफ बनाएं इसका क्या, तो ऐसे लिख लिया जाए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है सो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट, सो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद स्लोप माइनस। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे हम इसको जब कंपैरिजन करते थे तो हम m को क्या मानते थे, स्लोप मानते थे। m को क्या मानते थे, स्लोप मानते थे। तो यहाँ पे उस तरीके से हमारा जो स्लोप है वो क्या है, माइनस का k है। तो स्लोप हमें कैसे मिलेगा, माइनस। अब ये माइनस का k का क्या मतलब है, देखो माइनस k का मतलब ये भाई, अभी ग्राफ बनाएंगे समझ में आ जाएगा। माइनस k का मतलब ऐसा समझो कि अगर हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो उसकी मतलब हम कहेंगे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ रहे हो। तो हमने कहा कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, तो हमारी जो लाइन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, स्ट्रेट मिलेगी, विद कैसे, विद स्लोप माइनस की। मीन्स देखो, अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये है, मान लो हमने कहा सर यहाँ पे हम नीचे ले लेते हैं टाइम और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पर ले लेते हैं r, ठीक है। ओके, ये हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है, ये भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है। तो ग्राफ इसकी जो मिली हमें वो कुछ ऐसे मिली, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला, ठीक है। अब ऐसे देखो, ऐसे का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी टाइम बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे हमारा जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा भाई। यहाँ पर ठीक है, हमने कहा सर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इतना कंसंट्रेशन, यहाँ पर इतना, इतना कम, मतलब देखो हो गया ना, कंसंट्रेशन कम हो गया ना। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, टाइम अगर यहाँ पर आ गया तो देखो कंसंट्रेशन देखो और कम हो गया, ठीक है। तो ये पहला हमारा ग्राफ मिला। ओके, अच्छा, अब अगर हम एक और अगर हम ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, किसके बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, बात समझो, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। तो कितने बच्चों को रेट और कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन पता है, जानते हो, नहीं जानते, नहीं जानते। देखो, ये हमारी फर्स्ट ग्राफ हो गई। नाउ अगर हम बोलते हैं दूसरा, हम एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे बनाते हैं, हम ये समझते हैं। देखो, रेट जो होता है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। याद आया, कंसंट्रेशन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सो अगर हम ग्राफ बनाएं किसके बीच, तो ग्राफ ऑफ कह लें किसका, ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस, रेट वर्सेस हम क्या बनाएं, कंसंट्रेशन। बात समझना, रेट वर्सेस हम कौन सा ग्राफ बनाते हैं, कंसंट्रेशन अगर ग्राफ बनाएं तो उस केस में हमारी जो लाइन मिलेगी, फिर से कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी स्ट्रेट लाइन, देखो समझते हैं। ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन बिकम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो क्या किया जाए भाई, देखो यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे जगह खाली है, पेज बजाना चाहिए। तो ये हमारी है, ठीक है, एक्सिस हो गई, एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, और हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में, कंसंट्रेशन और स्ट्रेट लाइन के बीच में। तो मान लो कि हमने जो है, हम कंसंट्रेशन को अभी भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है कंसंट्रेशन। ये आप अच्छे से लिख लेना, ये क्या शो कर रहा है हमारा, कंसंट्रेशन। और रेट हमारी जो है, चाहे जैसे ले लो, अगर देखो इधर से लेंगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा, और इधर मान लो अगर हम इधर ले लेते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, और इधर हमने ले लिया रेट,
इधर हमने क्या ले लिया, रेट। इस तरफ हमारा रेट बढ़ रहा है, इस तरफ हमारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ग्राफ हमें कैसा मिलना चाहिए, यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट के उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। मान लो हमने कहा सर अगर हम यहाँ से एक ग्राफ अगर बनाना स्टार्ट करें बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन, तो हमारी लाइन कैसे जानी चाहिए, सीधी। देखो भाई कंसंट्रेशन बढ़ा, भाई ये क्या बढ़ रहा है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। कंसंट्रेशन बढ़ा, रेट अभी भी सेम है। कंसंट्रेशन बढ़ा, रेट अभी भी सेम है। कंसंट्रेशन बढ़ा, रेट अभी भी सेम है। तो ये हमारा दूसरा ग्राफ मिला। ओके, नाउ यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका, थर्ड पॉइंट है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या है ये समझते हैं। देखो हाफ लाइफ पीरियड है क्या एग्जैक्टली, क्या है भाई ये हाफ लाइफ पीरियड, क्या चीज है। देखो हमने कहा कि अगर हमारी रिएक्शन मान लो भी स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होने में, ठीक है ना, मतलब उसने अपना आधा सब्सटेंस क्या कर दिया, खो दिया, या फिर कह सकते हैं कि हाफ ऑफ सब्सटेंस हैज रीच्ड, मतलब अपने सब्सटेंस का उसने आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया, मतलब आधा उसने कंसंट्रेशन, हम ऐसे कर सकते हैं, उन्हें खो दिया, ठीक है, मतलब आधा कंसंट्रेशन खत्म, दैट इज हाफ लाइफ। तो अगर उसकी आधी कंसंट्रेशन खत्म हो गई तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज उस पर्टिकुलर रिएक्शन की हाफ लाइफ, है ना, हाफ लाइफ पीरियड हो गई। अब पीरियड हो गई तो हम टाइम का यहाँ पे ध्यान, मतलब हमें हमारी यूनिट कैसे होगी, टाइम में होगी, ठीक है फिलहाल। अच्छा हम ये बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो पहले हम जो है मतलब इजीली जो है हम हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, तो इट इज the time, it is the time in which half of substances, ठीक है, half of substances has reached, या फिर कह लें क्या कह लिया जाए, हाफ ऑफ द सब्सटेंसेस रिएक्टेड। चलो हाफ ऑफ द सब्सटेंसेस क्या हो गया, रिएक्ट हो गया, मतलब खत्म, आधी कहानी खत्म, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। देखो अगर ये हाफ लाइफ, अगर हम कह रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई टी हाफ, ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, है ना। देखो अगर हम कह रहे हैं कि हमने कहा कि एट, अब हमारा जो टी है ना, आधा टाइम बीत गया, दैट इज हमने कहा कि टी इक्वल टू क्या हो गया, टी हाफ हो गया, मतलब आधा टाइम खत्म। टी हाफ का मतलब क्या भाई, 1 साल है तो 1 साल का आधा, दैट इज 6 महीने, ठीक है, तो आधा टाइम खत्म। तो अब टी इज इक्वल टू टी हाफ पर हमें देखो जो हमारी जो कंसंट्रेशन है आर, वो क्या मिलेगी बात बताओ, तो क्या मिलेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, आधा टाइम खत्म हो गया, सब्सटेंसेस हैज रीच्ड, हाफ ऑफ द सब्सटेंसेस हैज रीच्ड, तो आधा टाइम खत्म, दैट इज ये, है ना। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमें क्या मिली, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की हमें हाफ कंसंट्रेशन मिली। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाले इक्वेशन को, ठीक है, अपने इक्वेशन नंबर 3 में रखने वाले हैं। देखो आपके पास इक्वेशन 3 क्या है, तुमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन 3, तो देखो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, रख दो, देखो हमारा जो इक्वेशन 3 है, तो एक जगह के लिए पहले एक मिनट जाओ, वही देखना पड़ेगा। देखो इक्वेशन 3 को हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। ओके, क्या है हमारे पास, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, यहाँ से, या फिर अगर हम टी इज इक्वल टू बोले तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन के, ये होगा। चलो अब इस टी की जगह हम क्या रख देते हैं, टी हाफ रख देते हैं, इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, आर नॉट। तो आर नॉट की जगह तो आर नॉट ही रहेगा भाई, है ना। और अच्छा एक मिनट, आर नॉट की जगह तो आर नॉट रहेगा। अब इस आर की जगह क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का आर नॉट बाई 2 और अपॉन के। अच्छा आर नॉट बाई 2 का मतलब, यहाँ देखो ये 1 आर नॉट है, ये हाफ आर नॉट है, तो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, हाफ, दैट इज क्या बचेगा आपके पास बचेगा 1 अपॉन 2 आर नॉट अपॉन के, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के और आर नॉट। तो ये हमें मिल जाएगा हाफ लाइफ का फॉर्मूला, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के आर नॉट, सिंपल। ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये किसके लिए, फॉर जीरो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम जीरो ऑर्डर ही तो पढ़ रहे हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। देखो यहां से हमें एक बात साफ साफ समझ में आ गई, यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। अगर ये फिलहाल ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे हम थोड़ी सी बात समझेंगे, बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में समझा, थोड़ी सी एक बात समझेंगे कि देखो यहाँ से हमारा जो टी हाफ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर नॉट के।
इसका मतलब हर एक केस में हमारी जो टी हाफ होगी, है ना, मतलब हमारा जो टी हाफ होगा वो क्या होगा, वो हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर अगर हम टी हाफ, मतलब अगर हम मान लो, ऐसे समझो कि अगर हम इनके बीच अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, टी हाफ और आर नॉट के बीच, किसके बीच, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो देखो हमें वो ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। कहाँ बनाते जाए, यहीं पर बना लिया जाए, चलो ठीक है, यहीं बना लो, दिख रहा है, दिखना चाहिए। ओके, ये देखो, तो हमने कहा सर इस तरफ हम जो शो कर रहे हैं, इस तरफ मान लो हमने शो किया टी हाफ, क्या शो किया, टी हाफ, है ना, टी हाफ, और इस तरफ हम शो कर रहे हैं क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज हम इसको कहते हैं क्या, आर नॉट। अच्छा, अब देखो कई कई एग्जाम पेपर्स में क्या है ना कि आर नॉट की जगह कभी कभी ए ले लेता है, बी ले लेता है, उसमें उसमें कन्फ्यूजन वाली बात सॉरी, उसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रखना, ठीक है। तो ये हमारा टी हाफ है, ठीक है, और ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो तो क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि अगर हम कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अगर हम हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा जो टी हाफ है भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है कि नहीं, ये तो बात है ना। तो इनके बीच हमें जो ग्राफ मिलेगा वो भी कैसे मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगी, ठीक है। और हर जगह हमारी वैल्यू कैसे रहेगी, कांस्टेंट, वैल्यू कैसे रहेगी, कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैल्यू कैसे रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ये मत बनाना, ये कुछ और चीज़ है, जाने दो फिलहाल, ये हो गया। अच्छा देखो, अगर हम बोले कि इस हाफ, ये जो हमारी जो मतलब हमने ये जो रेट कांस्टेंट हमने निकाला ना, दैट इज हमने जो के निकाला ना, तो ये कितने बच्चे बता सकते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करो, कर लिया, कर लिया होगा। तो आप मेरे को बताओ कि इस हाफ लाइफ, यानी कि सॉरी, ये हमारा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने जो के निकाला, आप इसके यूनिट बता सकते हो क्या, देखिए कितने बच्चे बता सकते हैं। के का मतलब क्या, रेट कांस्टेंट, के का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो, अगर हम कहें इसकी यूनिट की, कितने बच्चे कर ले रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो, मतलब फिर गड़बड़ है। यूनिट इसकी ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना हो जाएगा, याद है, ये तो याद रखने वाली बात है। याद आया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमारी जो रेट कांस्टेंट, मतलब हम जो यूनिट निकालते थे वो कितनी निकालते थे, याद आया, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो कभी कभी इस सेकेंड की जगह जो है वो आपको टाइम भी देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। अब टाइम जो है वो बेसिकली मिनट में भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम इनवर्स, और अगर सेकेंड में अगर टाइम है तो हम कहेंगे सेकेंड इनवर्स, और अगर मिनट में है तो हम कहेंगे मिनट, मतलब सिंपली आ रही बात समझ में ना। तो ये हमारा है। अच्छा देखो, जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा सा रेयर है, रेयर मतलब थोड़ा सा शर्मीला है। शर्मीला कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो है आप उसको याद रख लो। तो कुछ यहाँ पे एक नोट लगा लो, छोटी सी ऐसे एक नोट लगा लो, ठीक है, कि एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो पहला आपने एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको नहीं, पिछले वाले मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि पहला जो आपका एग्जाम्पल होगा वो होगा H2 प्लस Cl2, ठीक है, क्या बनता था, 2HCl। ये आपका एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है। दूसरा देखो जो है वो है अमोनिया का NH3, ठीक है, और जब ये NH3 जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हम प्लेटिनम कैटालाइज, ये क्या इसको क्या कहते हैं, कैटालिस्ट, है ना, प्लेटिनम हम क्या लेंगे, कैटालिस्ट लेंगे। तो और यहाँ पे हमें थोड़ी सी टेम्परेचर भी याद रखनी है, 1130 केल्विन, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है। तो हमें मिलता है क्या, N2 प्लस 3H2। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए तो यहाँ पे N2 2 है और 6 हाइड्रोजन है, तो 2 यहाँ पे लगा दिया जाए, ठीक है। अच्छा, एक और आपका जैसे बोलता है कि जैसे जो भी हमारे जैसे जो एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस टाइप के हमारे जो रिएक्शन होते हैं वो भी हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करते हैं, क्या, एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है।
तो ये जो है इस कुछ मतलब ये थोड़े रेयर है ना, तो जितने भी आपको मिले उतने आप लिख डालो, है ना, कि अच्छा ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आ रही बात समझ में? देखो जी, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2012 में। कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम, लो दे भी दिया है ना, मतलब NH3 का क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन कर रहा है, दैट इज ये बन रहा है। ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर दे दिया है, ये हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं, हमारा एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि ये मॉलिकुलैरिटी कितनी है, तो कितनी है बताओगे? 2 है ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसकी मॉलिकुलैरिटी कितनी है? 2 है, विद K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इन सेकेंड। और ये यूनिट भी हमारी किसकी है? देखो कभी कभी क्या होता है ना, यूनिट देख करके भी जो है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता करना होगा, याद रखना। कभी कभी जो है ऑर्डर नहीं देगा, कभी कभी केवल क्या दे देगा, यूनिट दे देगा, तो यूनिट देख करके भी तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं ना। ओके, तो हमारा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये हमारी यूनिट होती है। कह रहा है कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बहुत आसान, क्या करना है, तो सबसे पहले देखो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो भी हमारा ये इक्वेशन है क्या है भाई, 2NH3 अमोनिया है, ठीक है। इसका क्या हुआ, इसका डिकम्पोजिशन हुआ प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हुआ, ये डिकम्पोज हो गया, किसमें डिकम्पोज हो गया, N2 + 3H2 में, ये भाई चलो अच्छी बात है, ये डिकम्पोज हो गया। अब क्या है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और उसका जो रेट कांस्टेंट दिया दैट इज K इक्वल टू इतना दे दिया है। तो सबसे पहले अगर आप रेट का अगर फॉर्मूला लगाओ, है ना, इस इक्वेशन के लिए अगर आप रेट का अगर फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे भाई, इस इक्वेशन के लिए अगर हम रेट का अगर फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा DNH3 dt इज इक्वल टू DDT और N2 इज इक्वल टू DH2 और DT। क्या ये सही है? नहीं सर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? देखो मैंने आपको बताया था क्या, रेट इज इक्वल मैंने आपको बताया था कि अगर आप अगर जो हमारा ये जो रिएक्टिंग स्पेसीज है, अगर हम इसकी अगर हम क्या करते हैं, रेट लिखते हैं, तो हम इसमें कैसा सिंबल लगाते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं, और साथ ही साथ जो भी इसका कोफिशिएंट होता है हम उसकी अपॉन 1/2 लिखते हैं। याद आया? हाँ सर याद आ गया, ठीक है। N2 देखो, N2 क्या है भाई, N2 हमारा क्या बन रहा है, N2 हमारा एक प्रोडक्ट है, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, दैट इज हम इसको कैसे शो करेंगे, प्लस के थ्रू शो करेंगे। और H2 के पास देखो कितना है, मतलब ये 3 है, तो 1/, क्या कर दिया जाए 3 और प्लस में, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे इस पूरे इस ओवरऑल इक्वेशन का हमारा ये हमने रेट लिख लिया। अब कह रहा है कि नहीं हमें जो है हमें रेट बताना है प्रोडक्शन ऑफ N2 का, हमें N2 का जो N2 किस रेट से बन रहा है हमें ये बताना है, और H2 किस रेट से बन रहा है ये बताना है। अब बात समझो, तो देखो अच्छा, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मेरी बात समझना, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये बताओ मेरे को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कितना आता था, कितना आता था? नहीं पता? अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो हमने वहां से जो हमने चीजें पढ़ी थी ना, क्या देखो हमने फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हमने क्या पढ़ा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हमने क्या पढ़ा था, आप कह रहे हो सर कैसे, हाउ? देखो हमने कहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हमने जो पढ़ा K इज इक्वल टू, ये पढ़ा था हमने क्या, कि R नॉट को बाहर रख देते हैं, ठीक है, माइनस R/T। अच्छा ये देखो है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये देखो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर इससे भी नहीं क्लियर है तो मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या लेते थे, हम ऐसे करते थे, रेट इज इक्वल टू, हमने कहा कि मान लो हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है ए से क्या बन रहा है, मतलब ए हमारा कोई एक रिएक्टेंट है, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम क्या कहते थे, ए के पावर 0 और इंटू के, तो इसकी वैल्यू हम क्या रखते थे, 0। तो रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता था, रेट इज इक्वल टू हो जाता था के इक्वल। बोलो क्या ये गलत बात है? नहीं सर, समझ में आ गया। तो क्या हम इस रेट को पूरे के इक्वल के रख सकते हैं क्या? बोलो क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं सर, सही है, बढ़िया है। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आई। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो रेट होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, के। कैसे पता? इस तरीके से पता। नहीं पता, ये सब नहीं आया समझ में, इस तरीके से पता कर लो, है ना, कि चेंज हमारा जो भी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, दैट इज हम उसको कहते हैं क्या, रेट, है ना। तो ये पूरा ही हमारा रेट की इक्वल है, 1/2 सारा का सारा चीज ले करके, प्लस माइनस सारा चीज ले करके। तो हम इसके इक्वल क्या रख सकते हैं भाई, इसके इक्वल हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, के रख सकते हैं। आगे बात समझ में। सो अगले लाइन से हम यहाँ कह देंगे, सो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 डी NH3 dt इज इक्वल टू प्लस का डी N2 dt। आगे बात समझ में, प्लस का 1/3 DH2 अपॉन dt। और इस k की वैल्यू देखो है कितनी, इस k की वैल्यू है कितनी,
कितनी दी गई है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया है ना, आपने क्वेश्चन अपने कॉपी में लिख लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पहला आपसे पूछा है कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 देखो N2 का है, ये है N2। अच्छा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, रेट। भाई हमने कहा सर रेट ये भी है, रेट ये भी है, रेट ये भी है, तो रेट ये भी तो है, यानी कि हमें किसकी प्रोडक्शन ऑफ हमें किसकी रेट निकालनी है, प्रोडक्शन ऑफ N2 की। तो N2 यानी कि अब ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या ले लिया जाए, साथ ले लिया जाए, तो हम क्या कहेंगे, सो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो डी N2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितनी है वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁴ और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी सेम वही जो इसकी है, कितनी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा क्या बोल रहा है H2 का, तो देखो H2 कहाँ बन रहा है, H2 यहाँ बन रहा है ना, H2 यहाँ बन रहा है, तो हम क्या कर देंगे, एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, देखो तो 1 अपॉन ये पूरा हमारा, ये देखो भाई मेरे पास जो ये हमारा पूरा रेट है ना, ठीक है। अच्छा, तो H2 का रेट तो केवल इतना है, ये तो 1/3 इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हमने कहा H2 और H2 dt इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴। सो यहाँ से अगर हम ये ले लें DH2 और dt इज इक्वल टू ले लें, तो हमें 3 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7.5 इंटू 10⁻⁴ क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारा फाइनल दो आंसर हो जाएगा। बोलो कितना आसान था, आया समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप अपनी बुक से जो है प्रैक्टिस करोगे, जहां भी दिया होगा लगाओगे। चलो फिलहाल अभी हम लोग आगे और भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट ये आप लगाओगे, है ना, ये बात समझ आई। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए, मतलब आपकी ये कोई एक रिएक्शन, मतलब कोई एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है। अब जो है रेट कांस्टेंट उसका दे दिया गया है, कितना है 0.03 मोल लीटर इनवर्स, है ना, पर सेकेंड, ठीक है। कह रहा है कि हाउ विल इट टेक फॉर द इनिशियल, ओके, तो हाउ विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.1 m टू 0.75 m। मीन्स आपसे ये साफ साफ क्या पूछ रहा है, हाउ विल इट टेक, मीन्स आपसे ये टाइम पूछ रहा है कि ये कितना टाइम लेगा, हाउ विल इट टेक टाइम, ठीक है। मतलब इतने से इतने जाने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, तो बहुत ही आसान, एज वी नो। देखो अच्छा, तो ये क्या दे दिया गया, ये आपका के दे दिया गया, बोलो ये के है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या ये दे दिया, रेट कांस्टेंट, यूनिट से भी हम पहचान रहे ना, के है, तो के इज इक्वल टू दे दिया है कितना 0.003 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब और कह रहा है कि ये इनिशियल से इतना होने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो एज वी नो सर हम जानते हैं टी इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखो, अब यहाँ पे ए की बात कर रहा है, तो वहां पे हम जैसे हम अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़े, हम आर की बात करते थे, अब यहाँ पे आर की जगह ए दे दिया, ठीक है, समझ गया। तो क्या कर दिया जाए, ए से ए नॉट से ए इनिशियल से इस पॉइंट पर जाने में मानो हम क्या करते हैं, अपॉन के वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रख दो। तो देखो कहाँ से इनिशियल, दैट इज 0.1 मोल, तो क्या रख दिया जाए 0.1 माइनस 0.075 अपॉन के की वैल्यू कितनी रख दिया है 0.003। इसको आप सॉल्व कर लोगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे, अभी आप कर लोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 8.3 सेकेंड। भाई टाइम है तो कितना आना चाहिए, सेकेंड में आना चाहिए। आगे बात समझ में। चलो एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो आपको अपने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्या कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन, ये आया हुआ है आपके 2016 सीबीएसई एग्जाम में, है ना। फॉर अ रिएक्शन 2NH3, ये सेम वही चीज दे दिया गया है, ठीक है, और रेट इज इक्वल टू के दे दिया गया है। तो अगर रेट इज इक्वल टू के दे दिया, तो इससे आप क्या समझते हो, इससे आप समझते हो कि ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो पूछा क्या है, पूछ रहा है राइट द ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। लो भैया हो गया, कौन नहीं बता देगा। ये देख लो, ये आया आपके 2 मार्क्स का, ये आया है, ठीक है। ऑर्डर बताना है एंड मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड रिएक्शन दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। बता दोगे तो ऑर्डर देखो हमारा कितना हो जाएगा, एज वी नो। देखो क्या बताएंगे, सिंपल सा, हमने कहा कि सर हमारा जो ये जो ऑर्डर है वो कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों सर, रीजन क्या है, देखो हमने कहा सर रेट इज इक्वल टू, देखो कितना दिया है, रेट इज इक्वल टू दिया है के। अच्छा ये के सोचो कैसे आया होगा, तो कहीं कुछ ऐसा रहा होगा, ए के पावर 0, तभी तो ए के पावर 0 तभी तो आया होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा तो रेट हमारा कितना हो गया, 0 हो गया,
ओके सॉरी, ऑर्डर हमारी कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा मॉलिकुलैरिटी बता दो, मॉलिकुलैरिटी देखो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि राइट द यूनिट ऑफ के, अब यहाँ से हम आपको नहीं बताने वाले, ठीक है, आप खुद बताओगे कितना होगा यूनिट। तो भाई जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है भाई आप लिख दोगे, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई। चलो मतलब इसमें हमें पेन ही नहीं चलाना पड़ा। हाँ सर मजा आ गया, मतलब थ्योरी देखो अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे ना तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। हम स्टार्टिंग में आपसे यही बोले थे, ओके समझ में आया। चलो नाउ देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ना बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आपका 2018 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बोर्ड में आया होगा, बट जो लेटेस्ट दिया उसी का ये दे दिया, ठीक है। क्या कह रहा है कि फॉर अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम। ओके देखो तो एक ये क्या दिया है कि एक ये ग्राफ दे दिया है, ठीक है ना। और जो ग्राफ है किसके किसके बीच दिया है, वेरिएशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, ओके मतलब कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया है गिवन बिलो। अच्छा ये ग्राफ दे दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन। ओके क्या बताना है, उस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। अब देखो आपने इस टाइप का ग्राफ कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, जीरो ऑर्डर में पढ़ा था कि ये रिएक्शन हमारा कैसा, ये हमारा कैसा रिएक्शन होगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ कौन से रिएक्शन को शो कर रहा होगा, ये हमारा जो ग्राफ है वो शो कर रहा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो पहला क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप विश्वास करोगे ये 2.5 मार्क्स का आया है क्वेश्चन, समझ रहे हो, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया ये। चलो देखो दूसरी चीज क्या कह रहा है कि ये हो गया, चलो प्रिडिक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन, ओके व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन एंड इंटरसेप्ट इंडिकेट। ओके स्लोप ऑफ लाइन, तो देखो जैसे कह रहा है भाई कि अगर एक लाइन बना रहा है और ये ऐसे है तो स्लोप ऑफ लाइन तो ये है, ये कह रहा है, ये साफ साफ कह भी रहा है भाई ये स्लोप है। और कह रहा है कि इंटरसेप्ट, अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई एक्सिस। क्या होता है, वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस क्या शो कर रही है, वाई एक्सिस हमारी क्या शो कर रही है, मतलब ये एक मिनट पूछा गया था, कह रहा है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन एंड इंटरसेप्ट इंडिकेट। अच्छा तो देखो स्लोप ऑफ लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस के, क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या इंडिकेट करता है, माइनस के इंडिकेट करता है। अच्छा और ये जो इंटरसेप्ट ऑफ लाइन है दैट इज जो वाई एक्सिस है वो देखो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। पहले क्या करो क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। हाँ नोट्स में भी होंगे, हाँ हाँ सर नोट्स में तो होगा ही, तो क्यों सर देखें हम, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, नोट्स में भी है और यहाँ भी है। तो पहले अपनी इसकी कॉपी में लिख लो। अगर देखो यार हम लिख रहे हैं तो फिर आपको भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बच नहीं सकते आप इस चीज़ से, ठीक है, करना पड़ेगा इतना, ठीक है ना, कर रहे हो। चलो लास्ट वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। लो भैया पूछ दिया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो आपको पता है कि हमारा ये जो रेट कांस्टेंट है वो हम बात करें जीरो ऑर्डर की, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आ गई बात समझ में, कहानी आ गई समझ में कि एग्जैक्टली हमें क्या करना था, कैसे करना था। ये आपके 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन 2017 2018 और 19 में आया हुआ है। चलो तो इतनी बातें आपको समझ में आई। तो ये हमारा है जीरो ऑर्डर से रिलेटेड हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हमने जीरो ऑर्डर का हमने पढ़ लिया। नाउ हम अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। हमें इंटीग्रेटेड इक्वेशन 2 ही का पढ़ना है, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है। बाकी कभी कभी जो है आपको सेकेंड ऑर्डर का भी एक क्वेश्चन दिख जाएगा, तो कैसे करेंगे हम उसको भी डील करेंगे फिलहाल। तो ये हुआ, ठीक है। कोशिश यार कर रहे हैं देखो जल्दी जल्दी हम भी खत्म करने की, है ना। तो अब देखो थोड़ा सा क्या है ना कि चीज़ें जो है हम बहुत ज़्यादा मतलब सेलेक्ट करते हैं। हमें देखो हमें जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नोट्स बनाने में। रीज़न क्या है कि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हम कहते हैं कि नहीं जो बेस्ट हो सकता है आपको हम वो देंगे, जिस बुक में बेस्ट है हम आपको वो देंगे, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाता है नोट्स बनाने में, कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, सच बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो का फिर ऐड कर लो, समझ रहे हो, मतलब 4 से 5 घंटे ऐसे नोट्स बनाने में लगे, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा मतलब चीज़ है, ठीक है। तो वही है कि थोड़ा सा हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हम ये चाहते हैं कि नहीं नहीं मतलब जो आपको बेस्ट मिले, जो बुक में जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे बेस्ट कंटेंट हो, हम आपको वो दें। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको अब नोट्स जो है प्रॉपर मिलेंगे, वैसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो जैसे ही अपलोड होगा और वैसे ही हम भी तुरंत जो है नोट्स भी अपलोड कर देंगे। और ऐसा नहीं कि नोट्स के चक्कर में आप वीडियो देखना भूल जाओगे, वीडियो पहले देखोगे तभी जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी। ओके तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हम भी जो है कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की, जैसे हमने कहा है कि हम इसको कल तक ख़त्म करेंगे। अब देखो अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक बचे हैं तो कोशिश करते हैं, ठीक है। टाइम पता नहीं एक्स्ट्रा कहाँ से लाया जाए, बट कोशिश कर रहे हैं। ओके चलो
तो कोशिश अगर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ फिर लगाना पड़ेगा। ओके, फिलहाल ये सब बात की बातें हैं। आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यूसली रखो और हम अपनी वीडियो जो है वो कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो।